नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एक और अच्छी और बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके लिए। 200 पद, लगभग 200 पद आबकारी आरक्षक, आबकारी विभाग में अभी आने को है और योग्यता 12वीं पास रखी गई है। तो जिस प्रकार से आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था उसी टाइप से ये एग्जाम होगा और काफी अच्छा एग्जाम होगा। चूंकि इसमें आबकारी अधिनियम आपको पढ़ना पड़ सकता है, अभी को सिलेबस की तो बात नहीं कर रहा हूं, आबकारी अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यह अधिनियम पढ़ने का एक फायदा ये होगा कि इस जो अधिनियम है उस पोर्शन में सभी नए हैं, तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं कल भी बोला कि बहुत ज्यादा पोस्ट की उम्मीद मत करिए, 200-250 पोस्ट भी इनफ होता है, क्योंकि अभी हमारे पास एडीआई के पोस्ट हैं, उसके बाद हमारे पास आपके एडीओ के पोस्ट है और अभी आबकारी आरक्षक आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे पोस्ट आते रहेंगे और एग्जाम होते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों की अपनी तैयारी फुल फ्लैश में चालू कर देनी चाहिए। अगर आपको आबकारी आरक्षक के पद के संबंध में, उसके क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या हमारे पीडीएफ पे जो नंबर शो होता है 8770123687 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमारे द्वारा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एडीओ के लिए भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर कुछ भी सूचना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी अभी क्लास चल रहे हैं उनके संबंध में आपको जानकारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। काफी अच्छा मौका है दोस्तों और काफी अच्छी नौकरी रहती है आबकारी आरक्षक की। आबकारी आरक्षक मतलब जो आपका सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आबकारी विभाग है। हमारे यहाँ आबकारी विभाग क्या बेचता है, हमारे यहाँ आबकारी विभाग जैसे अल्कोहल बेचता है, भांग बेचता है, तो उसके संबंध में आपका काम रहेगा। काफी अच्छा काम रहता है ये। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हो गई कि कोर्स के संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। योगेंद्र साहू क्लासेस आपके साथ बना हुआ है। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। कल हमारी क्लास चल रही थी भारत में बैंकिंग प्रणाली के, हम एमसीक्यू कर रहे थे। इस पोर्शन का थ्योरी हम अपने ऐप में करवा चुके हैं और काफी अच्छे से डिटेल में करवा चुके हैं। उसी थ्योरी में से हमने एमसीक्यू अभी निकाला है। कल हम क्लास ले रहे थे और 22 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तभी कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण क्लास रुक गई थी बीच में। उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन था, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नाबार्ड के संबंध में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बताया कि ये कई बार पूछ चुका है रेलवे एसएससी के एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको मैं 1282 से बताया था आपको, 1282। ये देखो, ये 12 जुलाई 82 को किसको? शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। सही है। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? मुंबई में है। मैं आपको बताया कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है, तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है, यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है। हमारे यहाँ जो नाबार्ड है एक बैंक है। किस प्रकार का बैंक है? विकासात्मक बैंक है। इसका काम क्या है? विकास करना। किसका विकास करना? कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। इसके लिए क्या करती है? इसके लिए ग्रामीण बैंक को और सहकारी बैंक को ऋण भी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए, और ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करने का भी काम करती है।
चौथा देख लेते हैं, वर्तमान में इस बैंक में, वर्तमान बोला है दोस्तों, है ना, प्रेजेंट, वर्तमान में इस बैंक में आरबीआई और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% की है। तो दोस्तों मैं बता दूं मेरे युद्ध वीरों रणबांकुरों, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप बोलोगे सर आप तो पढ़ाए हो, हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाया हूं। जब 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना तो ये 100 करोड़ की पूंजी के साथ बना। कितने करोड़ की पूंजी के साथ? 100 करोड़, 100 करोड़ की पूंजी के साथ बना। ठीक है, इस 100 करोड़ में उस समय कब 12 जुलाई 82 को 50 करोड़ रुपए कौन लगाया था? आरबीआई लगाई थी। ठीक है, और 50 करोड़ रुपए कौन लगाया था? गवर्नमेंट लगाया था। ठीक है, तो उस समय दोनों का हिस्सेदारी 50-50% का था। अभी वर्तमान में, अभी वर्तमान में कब? वर्तमान में, वर्तमान में, ठीक है, गवर्नमेंट के पास 99% हिस्सेदारी है और आरबीआई के पास केवल 1% हिस्सेदारी है। कितनी? केवल 1। तो वर्तमान में हिस्सेदारी गलत है। वर्तमान में नाबार्ड में हिस्सेदारी 99% भारत सरकार की है और 1% आरबीआई की है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कल इसके बारे में बता दिए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से क्या नाबार्ड का कार्य नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जब क्वेश्चन को थोड़ा कठिन करना होता है और क्वेश्चन को थोड़ा डीप करना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड कैसा बैंक है? कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक है, एक विकासात्मक बैंक है, इसका मुख्य काम है विकास करना। तो इसके कार्य क्या नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये ग्रामीण विकास और कृषि के लिए ऋण प्रदान करता है। किसको ऋण प्रदान करता है? ये सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करता है ये। ठीक है, ग्रामीण वित्तीय संस्था जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करना, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए नीति और योजना बताया, ये भी सही है। मैं आपको बताया कि ये ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी लागू करता है और नीति बनाता है और ग्रामीण विकास में लगी हुई संस्थाओं का नियंत्रण और निर्देशन भी करता है, पूरा काम करता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करना, क्या ये सही है? बताइए। ये ऊपर के तीनों तो सही है। ठीक है, और ये डी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना। कौन सा कार्य नाबार्ड का नहीं है? ये डी नाबार्ड का कार्य नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करना। भैया नाबार्ड एक विकासात्मक बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये व्यापार नहीं करता ये बैंक, ये विकास करता है। ये विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। किसके विकास के लिए? ग्रामीण विकास और कृषि के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक कौन होते हैं? जैसे एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है ना। उसके बाद इंडियन बैंक वाणिज्यिक बैंक है, आईसीआईसीआई वाणिज्यिक बैंक है। जो बैंकिंग व्यवसाय से लाभ कमाते हैं ना, वो वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। और वाणिज्यिक बैंक को ऋण कौन प्रदान करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है जो लाभ कमाने के लिए बैंक खोले हुए हैं, उनका जो बैंक है, सुपीरियर संस्था है, वो आरबीआई है। उन लोग आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, और नाबार्ड किसको लोन देता है? नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के बैंक है, जैसे ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, उनको ऋण देता है। तो यहां पे वाणिज्यिक बैंक बोला है दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक मतलब जो लाभ कमाने के लिए बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं, उनको ऋण देता है आरबीआई। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये कार्य नहीं है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं, वर्तमान में नाबार्ड बैंक का स्वामित्व किसके अधीन है? अभी नाबार्ड बैंक का मालिक कौन है दोस्तों? बताइए। मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि नाबार्ड बैंक का मालिक कौन है। ठीक है, नाबार्ड बैंक का मालिक वर्तमान में कौन है? आपको पता है मेरे दोस्तों कि जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा शेयर रहता है वही उस कंपनी का मालिक होता है। आप पढ़े हैं कि जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा अंश, सबसे ज्यादा शेयर रहते हैं, वही कंपनी का मालिक होता है। आपको पता है कि अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नाबार्ड का 99% शेयर है और आरबीआई के पास नाबार्ड का 0.1% शेयर है। आपको पता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है 51%, वो मालिक होता है। तो यहां गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा शेयर है 99%, तो इसका स्वामित्व, तो मालिकाना हक किसके पास है? भारत सरकार के पास। ये एक बार पूछा गया है कि नाबार्ड का स्वामित्व, तो मालिकाना हक किसके पास है? किसके पास? भारत सरकार के पास। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
चलिए दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? ये अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामीण बैंक भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है ना। ये एसएससी रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक वाला, कि इसकी स्थापना कब हुई, है ना। उसके बाद कहाँ पे ग्रामीण बैंक है, कहाँ पे ग्रामीण बैंक नहीं है, ये सब क्वेश्चन आते हैं और इसको अपन अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो बताइए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, जिनको भी आंसर पता है मेरे दोस्तों, युद्ध वीरों, रणबांकुरों, सिपल सहारों, इक्तेदारों, फटाक से कमेंट करिए, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ना। बताइए, आपको पता है कि भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई है? ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई है? 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को, गांधी जयंती के दिन। किस दिन? गांधी जयंती के दिन, ठीक है। देखो दोस्तों, गांधी जी कहते थे कि अगर भारत को देखना है तो गांव में देखो। ओरिजिनल भारत कहां बसता है? गांव में बसता है। भारत विविधताओं का देश है। अगर आपको ये डाइवर्सिटी और विविधता को देखना है तो कहां देखना पड़ेगा? गांव की ओर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रामीण विकास के लिए संस्था है क्या? ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए किस समिति ने सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार कोई भी नया काम करती है या कोई भी संस्था की स्थापना करती है तो उसके लिए एक कमेटी बनाती है, वो कमेटी पूरा रिसर्च करती है, उसके बाद कमेटी क्या करती है? अपना सजेशन देती है, सिफारिश देती है। उस सिफारिश के आधार पर सरकार काम करती है। जैसे आपका नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए शिवरामन समिति ने सिफारिश किया था, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया है? कमेंट करके बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो कौन सी समिति ने सिफारिश किया है? हमने आपको पढ़ाया है, चलो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति ने ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सरकार को सुझाव दिया था या सिफारिश दिया था। किसने? नरसिम्हन समिति ने, है ना। और नाबार्ड के लिए शिवरामन ने, और ग्रामीण बैंक के लिए नरसिम्हन समिति ने, ठीक है। ये जो दोस्तों हमारे पूरे क्वेश्चन है ये क्विक रिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। आपके रिवीजन के लिए इसको तैयार किया गया है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग सके, क्वेश्चन के डेप्थ पता लग सके, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे समाहित किया गया है। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, कैसे लगती है आपको ये क्लास, ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या रिस्पॉन्स है, जरूर बताइए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें नित नए अच्छा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों फटाक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में स्थापित प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम क्या था? भारत में स्थापित प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, जिनको भी पता है कमेंट करके बताइए, हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। भारत में स्थापित प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम क्या था? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, नाम था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक, आपको पता है सबसे पहले ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर, है ना, 1975 को स्थापित हुआ, ठीक है। कहां स्थापित हुआ? यूपी के मुरादाबाद में। कहां? मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में, ठीक है। किसकी सिफारिश से? नरसिम्हन समिति की सिफारिश से, ठीक है। और कितने ग्रामीण बैंक बनाए थे? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए थे। कितने? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए थे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल हो गया दोस्तों। 2 अक्टूबर 1975 को पहली बार ग्रामीण बैंक बना, और किस अधिनियम के तहत शासित होता है? तो ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। कौन से? ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार ये कार्य करता है, शासित होता है, अधिनियम जो बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया गया है? इसको सितंबर में अध्यादेश लाया गया, अक्टूबर में बैंक स्थापित किया गया, अधिनियम बना बाद में 76 में। तो 2 अक्टूबर 1975 को पहला जो बैंक स्थापित किया गया उसका नाम था प्रथमा बैंक। ये कैसा बैंक था? ग्रामीण बैंक था। ये कहां स्थापित किया? यूपी के मुरादाबाद में। और एक साथ कितने बैंक स्थापित किए गए थे? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। अब देखिए दोस्तों, यही चीज मैं बताता हूं आपको कि हमारे ये क्वेश्चन क्विक रिवीजन के फॉर्म में डिसाइड है। हम आपको ऑप्शन से लेके हर चीज का यहाँ पे क्लियरिफिकेशन देंगे। मेन क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्वेश्चन के अनुमान भी हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी जो कल क्लास हुई थी, जो तकनीकी कारणों से बीच में बंद हो गई थी, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। कई लोग पूछेंगे
कि सर 22 नंबर क्वेश्चन से क्लास चालू हुई है, पहले के क्वेश्चन कहाँ है? तो पहले के क्वेश्चन इसके पहले वाले क्लास में है। दोनों क्लास आपके यूट्यूब में डल जाएगी। देखिए मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि जो हमारे कोर्स है, जो थ्योरी क्लासेस है, वो पूरे ऐप पे कंडक्ट कराई जा रही है। कोर्स से संबंधित डिटेल के लिए आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास में संपर्क कर सकते हैं। और हम सभी के लिए एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ यूट्यूब में। ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किस प्रकार का होता है बताइए? ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किस प्रकार का होता है बताइए दोस्तों? चलिए कमेंट करिए, बताइए। यह है सरकारी, सरकारी है ये, है ना, सरकारी। तो भैया ग्रामीण बैंक का स्वामित्व जो होता है वो होता है सहकारी स्वामित्व होता है। किसका होता है? सहकारी स्वामित्व होता है ना। सहकारी सोसाइटियां ग्रामीण बैंक को चलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। भारत के किन दो राज्यों में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है? भारत के किन दो राज्यों में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है? बताइए किसमें नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए, ठीक है। बताइए। तो आपको पता है भारत में गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। पहले ऑप्शन में सिक्किम देता था हमेशा कि कौन से राज्य में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम। अभी दो राज्यों में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है ना। गोवा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, जिसमें गोवा का जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत सबसे ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां है? गोवा में है। बहुत नगरीकृत राज्य है वो, इसीलिए वहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है। तो भारत के दो राज्य गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण बैंक में वित्तीय प्रबंध में किस एक की हिस्सेदारी नहीं होती? आपको पता है कि ग्रामीण बैंक का जो वित्तीय प्रबंधन होता है वो अलग अलग संस्था द्वारा किया जाता है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो वित्तीय प्रबंध में भाग नहीं लेती? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चलो बताओ ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन कमेंट करिए फटाक से कि किस एक संस्था का यहाँ पे भागीदारी नहीं होता। तो देखो भैया, भारत सरकार का वित्तीय प्रबंध में भागीदारी होता है, प्रायोजित बैंक का भी वित्तीय प्रबंध में भागीदारी होता है, राज्य सरकार का भी होता है। ग्रामीण बैंक में हिस्सेदार कौन नहीं होता? निजी क्षेत्र नहीं होता। ऑप्शन डी, है ना। ग्रामीण बैंक के वित्तीय प्रबंध में किस एक की हिस्सेदारी नहीं होती? निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं होती। इन तीनों की, भारत सरकार, प्रायोजित बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है पैसा में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं होती, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन क्वेश्चन, ठीक है। ग्रामीण बैंक के वित्तीय प्रबंधन में भारत सरकार, प्रायोजित बैंक और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात क्या है? कौन किस अनुपात में पैसा लगाता है ना, वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, भारत सरकार कितना पैसा लगाती है, ठीक है। प्रायोजित बैंक कितना पैसा लगाती है, प्रायोजित बैंक, और उसके बाद राज्य सरकार कितना पैसा लगाती है, ये आपको बताना है। एक ग्रामीण बैंक बनाने के लिए, एक राज्य में ग्रामीण बैंक बनाने के लिए, है ना, भारत सरकार कितना पैसा लगाती है, प्रायोजित बैंक कितना पैसा लगाती है, राज्य सरकार। प्रायोजित बैंक मतलब एक बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक भी इसको फाइनेंस करता है, वो कोई भी हो सकता है। प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन सा बैंक करता है? तो मैं एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी वाणिज्यिक बैंक है, सरकारी बैंक है, जैसे एसबीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, ये बैंक लोग कुछ हिस्से में पैसा ग्रामीण बैंक में लगाते हैं। तो इन बैंकों को कहा जाता है प्रायोजित बैंक, स्पॉन्सर बैंक। तो हमारे यहाँ तीनों लोग पैसा लगाते हैं। तो बताइए कौन किस अनुपात में पैसा लगाता है? तो चलो कमेंट करके बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार एक राज्य में ग्रामीण बैंक बनाने के लिए 50% पैसा लगाती है। प्रायोजित बैंक, जो बैंक स्पॉन्सर करेगा, चाहे वो कोई भी सरकारी बैंक हो, जो बैंक स्पॉन्सर करेगा वो कितना परसेंट लगाएगी? 35% पैसा लगाएगी, ठीक है। और जिस राज्य में ग्रामीण बैंक बन रहा है वहां की राज्य सरकार कितना पैसा लगाएगी? 15% पैसा लगाएगी। टोटल 100% पैसा हो गया। जो भी
ग्रामीण बैंक की टोटल पूंजी होगी, है ना, जो भी ग्रामीण बैंक की टोटल पूंजी होगी उसमें 50% पैसा भारत सरकार लगाएगी, 35% पैसा प्रायोजित बैंक लगाएगी और 15% पैसा राज्य सरकार लगाएगी। तो अनुपात क्या हो गया, 50, 35 और 15। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपको रेशियो याद रखना है दोस्तों। मान लो छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण बैंक बन रहा है और यहां 100 करोड़ की पूंजी चाहिए, तो भारत सरकार कितना लगाएगी, 50 करोड़ लगाएगी। अगर कोई बैंक जो इसको स्पॉन्सर करना चाहता है वो कितना लगाएगा, 35 करोड़ लगाएगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितना लगाएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगाएगा आपका 15 करोड़ रुपए लगाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 100 करोड़ की पूंजी इकट्ठा की जाएगी। तो इसका अनुपात हो गया 50, 35, 15। अब इसको काट के मैथ्स मत बना देना ना, इसको काट के मैथ्स मत बना देना, ऐसे मत कर देना 10, है ना, 5 दाम 50, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, ऐसे मत कर देना, अपने को इतने में ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना किस तिथि को की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बैंक की स्थापना किस तिथि को की गई। ठीक है, अपने यहाँ पहले छोटे छोटे अलग अलग ग्रामीण बैंक चलते थे दोस्तों, अपने यहाँ पहले छोटे छोटे अलग ग्रामीण बैंक चलते थे, जिनको एक निश्चित तिथि को सबको मिलाकर, एक निश्चित तिथि को सबको मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो वही बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन बताइए, फटाक से कमेंट करिए, बताइए दोस्तों कैसे क्या है ऑप्शन इसका। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 सितंबर 2013। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, 2 सितंबर 2013। ठीक है, तो देखिए हमारे यहां पहले 3 अलग अलग ग्रामीण बैंक चलते थे। एक चलता था छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्या, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, एक ये संस्था थी 2013 के पहले। उसके बाद दूसरी संस्था थी सरगुजा, सरगुजा केंद्रीय ग्रामीण बैंक, ये दूसरा हो गया सरगुजा केंद्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरा चलता था दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक। अब आप देख लो ये सब अलग अलग ग्रामीण बैंक चल रहे थे। एक छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक चल रहा था, उसके बाद आपका चल रहा था सरगुजा केंद्रीय ग्रामीण बैंक चल रहा था, उसके बाद चल रहा था दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चल रहा था। तो ये तीन बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया, ये 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। इन तीनों संस्था को मिलाकर क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। और कब मिलाया गया, 2 सितंबर 2013 को। आपको ये एक्सप्लेनेशन याद रखना है कि 3 संस्था अलग अलग ग्रामीण बैंक चलती थी पहले। एक चलती थी दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, ये बहुत फेमस था क्योंकि हम वहीं रहते तो देखते थे। दूसरा चलता था सरगुजा केंद्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा चलता था छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक। ये तीनों संस्था को एक साथ विलय कर दिया गया, मिला दिया गया और 2 सितंबर 2013 को बनाया गया एक बैंक इन तीनों को मिला के, वो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो ये पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन बी 2 सितंबर 2013। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए प्रायोजित बैंक के रूप में किस संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। चलो ये भी पूछा गया है दोस्तों, ये व्यापम में पूछा गया है ना, क्या है प्रायोजित बैंक। मैंने आपको बताया है कि जब ग्रामीण बैंक बनता है तो उसमें भारत सरकार का कितना पैसा लगता है, भारत सरकार का पैसा लगता है 50%। ठीक है, प्रायोजित बैंक जो बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, उसका कितना पैसा लगता है, प्रायोजित बैंक का कितना पैसा लगता है, 35% पैसा कुल पैसे में से। और राज्य सरकार कितना पैसा लगाती है, राज्य सरकार पैसा लगाती है आपका 15% कुल पैसे में से। प्रायोजित बैंक कौन होता है, कोई भी सरकारी बैंक जो उस राज्य के ग्रामीण बैंक को क्या कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सा सरकारी बैंक, कौन सा अनुसूचित बैंक, कौन सा वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है, आपको पता है, बताइए। मैं बताता हूं, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण बैंक बना है
उसमें 50% पैसा किसका है? भारत सरकार का, 35% पैसा एसबीआई बैंक का लगा हुआ है और 15% पैसा राज्य सरकार का लगा हुआ है। देखिए एक चीज ये भी बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रायोजित बैंक, स्पॉन्सर बैंक, फाइनेंस करने वाला बैंक एसबीआई है। मध्य प्रदेश में वो दूसरा हो सकता है, गुजरात में दूसरा हो सकता है, राजस्थान में दूसरा हो सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक को फाइनेंस कौन सा बैंक कर रहा है? एसबीआई कर रहा है। इन्हीं तीनों की वित्तीय हिस्सेदारी होती है, जबकि ग्रामीण बैंक को चलाता कौन है? सहकारी संस्था चलाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास सभी जिलों में कुल कितनी शाखाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। कितने ब्रांच है ना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के हमारे यहाँ कितने ब्रांच है, ये पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के हमारे यहाँ कितने क्या है? ब्रांच है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन है ना, कितना? ऑप्शन बी 614 हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक है। 23-24 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास सभी जिलों में कुल कितनी शाखाएं हैं? 614 और 3000 बैंक मित्र हैं। कितने? 3000 बैंक मित्र। बैंक मित्र आप पढ़े हुए हो, जब आप स्वयं सहायता समूह पढ़े हो, जब आप स्वयं सहायता समूह पढ़े हो तो एक वर्ड आता था बैंक मित्र। ऐसा बैंक जहां 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह के खाते हैं या 30 से अधिक लोन खाते हैं स्वयं सहायता समूह के, वहां एक आदमी को नियुक्ति की जाएगी जो रहेगा बैंक मित्र। और ये बैंक मित्र स्वयं सहायता समूह के बैंकिंग के काम के लिए उसको मदद करेगा। ठीक है, तो बैंक मित्र कौन होता है? जो स्वयं सहायता समूह के बैंकिंग काम के लिए मदद करता है। बट जहां पे ज्यादा स्वयं सहायता समूह के खाते होते वहां पे बैंक मित्र की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बैंक के पास कितने बैंक मित्र हैं? 3000 बैंक मित्र हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन के तहत ये जो 3000 बैंक मित्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में है। अलग बैंक में अलग बैंक मित्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 3000 बैंक मित्र। वित्तीय समावेशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा कितने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो जनधन खातों का टोटल नंबर कितना है वो हमने पढ़ा दिया है पहले। अब बैंक द्वारा मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कितने जनधन खाते खोले गए वो हमने बता दिया है। अब ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने कितने जनधन खाते खोले हैं, है ना। ये भी मैंने आपको बताया है दोस्तों। बताइए कितना है, कमेंट करिए जिसको पता होगा। तो मैं बता दूं कि वित्तीय समावेशन के तहत, ठीक है, 2024 तक, वित्तीय समावेशन के तहत 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, कहा? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, बाकी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 40 लाख से अधिक क्या खोले गए हैं? प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं। कितने? प्रधानमंत्री जनधन खाते 40 लाख से अधिक वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जनधन खाते ग्रामीण बैंक ने कितने खोले हैं? 40 लाख से अधिक। और इन सभी में क्या दिया है? एक पासबुक दिया है। क्या दिए हैं? पासबुक। और क्या दिया है? रुपे कार्ड। क्या दिया है? रुपे कार्ड। कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड। रुपे एटीएम कार्ड दिए हैं। ठीक है, ये अपन पढ़े हैं, जब रुपे कार्ड पढ़े हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का, रुपे कार्ड का एटीएम दिया गया है। क्या दिया है? रुपे कार्ड का एटीएम। ये हमारा स्वदेशी कार्ड है। ठीक है, उसके बाद अपना एक पेमेंट सिस्टम भी है, एनपीसीआई स्वदेशी वाला। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 35 क्वेश्चन। ठीक है, 22 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर लिए थे, तकनीकी परेशानी आ जाने के कारण क्लास बीच में बंद हो गई थी। बचे हुए क्वेश्चन को हमने आज पूरा कर दिया है। ये क्वेश्चन आप तक जल्द पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये सीरीज कैसी लग रही है, ये जरूर कमेंट में बताइए। ठीक, और कुछ भी जानकारी चाहिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर या आपको इस पीडीएफ में जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क साध सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और आपका फीडबैक हमें निरंतर बेहतर बनने में मदद करता है दोस्तों। तो जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लग रही है। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और मैं फिर से बोलूंगा अभी धीरे धीरे वैकेंसी आना चालू हो गई है। अपनी पढ़ाई को गति दीजिए, अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे ले जाइए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।